नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीजीएस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है नागरिक शास्त्र कक्षा 12 नागरिक शास्त्र यानी अंग्रेजी में इसे सिविक्स बोला जाता है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो आगामी 2021 में परीक्षाएं होगी, बोर्ड की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, उसके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। और मॉडल पेपर का जो है कुछ क्वेश्चन हम जो है हल कराएंगे फ्रेंड्स, यानी कैसे हम हल करेंगे एकदम सरल तरीके से। तो आइए देखते हैं। जो पूर्णांक आपका रहेगा वो पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा फ्रेंड्स। और समय जो है आपको जो मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। कितने? 3 घंटे 15 मिनट का। निर्देश में क्या रहेगा बच्चों? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है। यही जो है 15 मिनट उन्हें प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। नोट थोड़ा देखेंगे हम लोग। नोट में क्या है बच्चों? सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पी है, जो एक एक नंबर का रहेगा आपका। उसके बाद में तीसरे में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय रहेगा, जिनका उत्तर प्रत्येक 10 शब्दों में एक वाक्य में देना पड़ेगा। जो फ्रेंड्स अति लघु उत्तरीय है वो 10 शब्दों में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में 21-26 तक लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना होगा। उसके बाद 27-30 तक प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर का लगभग 100 से 125 शब्दों में देना पड़ेगा। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न वो 250 शब्दों में आपको देना पड़ेगा। तो इसमें ये सब बातें आप लोग समझते रहिए, कितने शब्दों में हमको कौन सा क्वेश्चन लिखना है, अति लघु उत्तरीय कितने शब्दों में लिखना है और लघु उत्तरीय कितने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को सामना जो करना पड़ेगा वो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जो 10 अंकों का रहेगा। आप लोग एक एक नंबरी का प्रश्न जो है उसको रट डालिए। हम अगले वीडियो में बनाते भी रहेंगे एक एक नंबर का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है, ये पक्का है क्वेश्चन पूछेगा। लघु उत्तरीय में पूछ सकता है, विस्तृत उत्तरीय में पूछ सकता है बच्चों। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप लोग किताब पढ़ लोगे तो पूरा जो है कर डालोगे अपने मन से। द्वितीय विश्व के बाद विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था फ्रेंड्स? हम लोग जानते हैं ये 2 जो महाशक्तियां थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो है जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी उसने जो है चीन ने अपनाई थी। कौन देश? चीन। चीन बच्चों ये जो है ये परीक्षाओं पूछ सकता है चीन किस महाद्वीप का देश है। तो चीन जो है एशिया महाद्वीप का देश है। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसमें पूछ रहा है बच्चों कि जो है यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के क्या है, ये 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में होने वाले प्रथम 3 आम चुनाव में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा। नहीं, स्वतंत्र जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ, हमारा स्वतंत्र भारत में होने वाले प्रथम 3 आम चुनाव में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा। तो फ्रेंड्स वो था जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व रहा। किसका रहा? भारतीय जनता पार्टी का। अगला देखेंगे बच्चों हम लोग कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था ये जो है बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 6 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान को फ्रेंड्स ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पूर्ण रूप से 1950 को। सही जवाब हो जाएगा। और अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनाते हैं। तो बच्चों कितना जो है मालूम रहना चाहिए। चलो देखते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन संबंध जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। बच्चों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पक्का है परीक्षा फंस जाएगा कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो जो है मई 1974 को, मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति की जनक किसे माना जाता है। तो जो श्वेत क्रांति है ये जो है दुग्ध उत्पादन संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जो जनक जो है वर्गीज कुरियन है फ्रेंड्स। कौन है? वर्गीज कुरियन। 9 का गा हो जाएगा। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में
सॉरी, श्वेत क्रांति जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन, इतना आप लोग जानते रहिए और दूध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कार सेवक के द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? तो कार सेवक के द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का जो ढांचा जो है दिसंबर 1992 को जो है गिराया गया था। चलो बच्चे, आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था? फ्रेंड्स, सोवियत संघ यानी रूस को हम लोग सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। दो महासत्य उदय हुआ था, एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। और इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स कि सोवियत संघ जो विघटन में समाप्ति कब हुआ था? तो ये जो है इसका जो है विघटन समाप्ति जो है दिसंबर 1992 में, सॉरी, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ये 26 दिसंबर 1991 का जो है इसका सोवियत संघ का विघटन यानी इसकी समाप्ति हुआ था। अब है अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरी में जो 2-2 नंबर का रहेगा, आपको ध्यान दीजिए। आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आसियान जो पूरा नाम है उस दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन, आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन ये होता है। फिर से ये 2 नंबर का आएगा, आप लोग को जो है याद रखिए, काम हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी समस्याएं होनी चाहिए। किताब बच्चे पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 जो 2-2 नंबर का अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1945 में हुआ था कि भविष्य में अब ऐसा युद्ध ना होने पाए, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। साझी संपदा का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, साझी संपदा का अर्थ क्या है? तो ऐसी संपदा जिस पर किसी एक का मतलब एक का अधिकार ना हो, विश्व के सभी समुदाय को उस पर अधिकार हो, उसे हम लोग साझी संपदा कहते हैं। तो ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बच्चों, तो आप लोग किताब एक बार पढ़िए, पूरा जो है याद हो जाएगा। किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 2-2 नंबर का है, भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग किया था? ये सब 2 नंबर का है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? फॉरवर्ड दल का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया गया था। तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये सब एक बार पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था फ्रेंड्स? तो चिपको आंदोलन में जानते हैं जो ये पर्यावरण संबंधित है। चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड से संबंधित हुआ था। ये पर्यावरण बचाने के लिए फ्रेंड्स ये चिपको आंदोलन का शुरुआत हुई थी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष का अर्थ बताइए। गुट निरपेक्ष मतलब जो किसी गुट में ना हो उसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो पक्का है नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में सूचना का अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था। ये जो है किसने किया था? मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जो है किया था। अब देखो लघुत्तरी शाक थेरेपी क्या है, संक्षेप में बताइए। भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में चर्चा कीजिए। जो भारत जब विभाजन हुआ था तो उसी के संबंध में कुछ पूछा है। 5 नंबर का फ्रेंड्स मिलेगा, लघुत्तरी है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे पक्का क्लियर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जानते हैं जो ऋण वगैरह देता है, विश्व में कोई भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण ले सकता है, पैसा ले सकता है। हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की है। हरित क्रांति हम लोग जानते हैं, हरित क्रांति जो गेहूं वगैरह उत्पादन से संबंधित है, तो बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं। जो है मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो हम लोग जानते हैं ये पिछड़े वर्गों से संबंधित है, पिछड़े वर्गों में सुधार लाने के लिए। तो 1 जनवरी 1979 यानी 1979 को बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था बीपी मंडल, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है मंडल आयोग का गठन किया गया था और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा घाटी के बांध परियोजना के खिलाफ क्यों था? नर्मदा बचाओ, ये नर्मदा घाटी जो है ये जो है गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी घाटी बचाओ आंदोलन। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी क्वेश्चन है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न हम देखेंगे जो 6 नंबर का रहेगा। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित देशों का लोकतंत्र का क्या रिकॉर्ड रहा? नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए। नीति आयोग जानते हैं, पहले हम लोग योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है।
भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए बच्चों। तो ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे कि वर्तमान में एनडीए सरकार कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान, एनडीए हम लोग जानते हैं ये भाजपा के एक अंग है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे बहुत बड़ी चीजें नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो एक बार किताब एक बार पढ़ लो तो आपकी बार क्वेश्चन कम किया गया है, आप क्लियर हो जाएगा। आप लोग बना बना के लिख दोगे कि भारत भाजपा इस समय भाजपा सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, तो इसी बारे में आप लोग 8 नंबर आपको मिल जाएगा। भारत में आपातकाल लागू कब हुआ, आपातकाल लागू करना क्या आवश्यक है। आपातकाल जानते हैं हम लोग, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस देश में विकास, प्रथम पंचवर्षीय योजना, मतलब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग जरूर लिख करिए। तो बच्चों आपका वीडियो कैसा है, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।